स्वामी जी, आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। हाँ, मैं चिंतित हूँ, क्योंकि चिंता का विषय है। ये कैसी विडंबना है, ये कैसी परेशानी है कि आजकल के विद्यालयों में बच्चों को धार्मिक शिक्षाएं दी जा रही है, नैतिक मूल्यों का ज्ञान न देकर उन्हें यह बताया जा रहा है उनका धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। ये कैसी विडंबना है। इस परेशानी को तो दूर करने के लिए मैंने एक उपाय सोचा है। स्वामी जी, आपने क्या उपाय सोचा है? मैं गुरुकुल की स्थापना करूंगा। स्वामी जी, इसमें तो बहुत ही धन की आवश्यकता है। हाँ, मैं ये भली भांति जानता हूँ, इसमें बहुत धन की आवश्यकता है। इसके लिए मैं अपनी सारी संपत्ति, सारी पूंजी इसी में समर्पित कर दूंगा, परंतु गुरुकुल का निर्माण अवश्य कराकर रहूंगा। कुछ इस प्रकार स्वामी जी ने गुरुकुल प्रांगण की स्थापना की। उन्होंने इस कार्य को करके शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान दिया जो भुलाया नहीं जा सकता। मंच पर सभी पार्टिसिपेंट्स द्वारा गुरुकुल प्रांगण को सिखाया जाता। गुरुकुल में पुलिस का आगमन। स्वामी चंद्रन जी, मोनेश्री, हमें खबर मिली है तुम्हारे गुरुकुल में बम है। हाँ, आपने सही सुना है, मेरे गुरुकुल में बम है। मैं यहाँ बम बनाता हूँ। आप जानना चाहते हैं मैं यहाँ कैसे बम बनाता हूँ? आइए, मैं आपको अपने गुरुकुल के कुछ बम दिखाता हूँ। चलो देखिए, ये रहे मेरे गुरुकुल के बम। कैसे लगे मेरे गुरुकुल के बम? इनमें से एक एक बम आपके हजारों हथियारों से शक्तिशाली है। जब भी इनमें से एक एक बम फटेगा तो पूरे देश में सत्य, अहिंसा और प्रेम ही रहेगा। यहाँ तक कि तुम्हारा शासन भी ढह जाएगा, परंतु तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, सब लोगों के हृदय में प्रेम, अहिंसा और सत्य ही रहेगा। नॉनसेंस, हमें बेवकूफ समझ रहे हो? तुम सबकी तलाशी होगी। तो कुछ ऐसे पुलिस अधिकारियों ने पूरे गुरुकुल की तलाशी ली। उन्होंने एक एक जगह को बड़ी ही बारीकी से जांचा तथा कुछ भी न मिलने के बाद ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ न मिले? तुम्हारे गुरुकुल की फिर से तलाशी होगी। ठहरिए मोनेश्री, तुम्हारे अफसर भी पहले यहाँ आए थे। उन्होंने भी गुरुकुल की तलाशी लेने के लिए कहा था, परंतु मैंने उन्हें पुलिस वर्दी में देखकर गुरुकुल तक प्रवेश न करने दिया था। आखिर गुरुकुल जैसे पवित्र स्थान पर पुलिस की क्या आवश्यकता है? तब आप यहाँ बम ढूंढते ढूंढते आ ही गए हैं, तो बम बनाने का फॉर्मूला तो लेते जाओ। क्या है ये? सत्याग्रह प्रकाश, इसे पढ़ना और इसमें लिखे आदर्शों पर चलकर तुम भी अपना जीवन कल्याणकारी बना सकते हो और मेरी तरह अच्छे बम बनाने सीख जाओगे। क्या है ये? कोई बम बनाने के फॉर्मूले की बुक है? यह तो किसी बैरन नाम के राइटर की बुक है। बहुत चालाक है वो, खुद को इंटेलिजेंट समझ रहा है। पता लगाना पड़ेगा इसका बैकग्राउंड क्या है और क्या है ये। स्वामी जी, जी हाँ, गांधी जी आए हैं। गांधी जी आए हैं, उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर ले आओ। जो आ गया स्वामी जी। आइए गांधी जी। प्रणाम गांधी जी। प्रणाम स्वामी जी। बताइए कैसे आना हुआ? स्वामी जी, आपसे कुछ बात करनी थी एकांत में। एकांत में आइए, बैठिए। स्वामी जी, दंगा के कारण हिंदू मुस्लिम एकता का बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आपके कहने मात्र से यह दंगे रुक सकते हैं। आप हिंदुओं से कहिए मुसलमानों को ना मारें। हिंदू मुस्लिम एकता आवश्यक है। तो इस हिंदू मुस्लिम एकता का स्वरूप क्या है? गांधी जी, आप ये कहना चाहते हैं कि मैं एकता को भंग कर रहा हूँ? स्वामी जी, हिंदू मुस्लिम एकता के बिना स्वराज्य नहीं मिल पाएगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं उनकी एकता पर अपना प्रभाव डालूं? आखिर एकता पर मैं उनकी एकता पर अपना प्रभाव डालूं? आप तो ये भली भांति समझते हैं कि एकता परस्पर होती है। एकता और प्रेम की भावना एक दूसरे के सम्मान पर ही टिकी हुई है। भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है गांधी जी?
यहाँ तक कि गुरुकुल के बच्चों ने घी खाना दूध पीना तक छोड़ दिया था। स्वामी जी, इसके लिए मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। किंतु आज आवश्यकता है जनताओं की इच्छाओं को समझने की है, उनकी भावनाओं को साकार बनाने की है। अंत में गांधी जी शांत पड़ जाते हैं और ताकि मैं अवरोधकों से लड़ सकूं और प्रेम के मार्ग पर ही चलकर अपने जीवन को सफल बना सकूं। हे प्रभु, मुझे शक्ति दो, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे शक्ति दो। अग्रिम कड़ी में एक युवती अपने धर्म की रक्षा के लिए स्वामी श्रद्धानंद जी के पास आती है। आइए देखते हैं। स्वामी जी, मुझे बचा लीजिए स्वामी जी। देवी, पहले आप शांत हो जाइए। स्वामी जी, मुझे बचा लीजिए। देवी, आप पहले अपना परिचय दें, आप है कौन? स्वामी जी, मेरा नाम शांति देवी है। आप बड़ी चिंतित लग रही हैं। स्वामी जी, मेरा नाम शांति देवी है और मेरी जबरदस्ती शादी मुस्लिम परिवार में कराकर मुझे मुसलमान बना दिया गया और मुझे उस धर्म को नहीं मानना जहाँ एक नारी की इज्जत न की जाती हो, जहाँ एक नारी को पुरुषों समान अधिकार न दिए जाते हो। स्वामी जी, मुझे बताइए। देवी,
अंदर रचा बसा है, ना हरिश्चंद्र सा सत्य किसी के अंदर रचा बसा है। ना गौतम बुद्ध सा धैर्य बचा, ना नानक जी सा परम त्याग। ना गौतम बुद्ध सा धैर्य बचा, ना नानक जी सा परम त्याग। बस नाच रही है नर के भीतर प्रतिशोध की कुटिल आग। बस नाच रही है नर के भीतर प्रतिशोध की कुटिल आग। फिर बोलो कि उस स्वर्णिम युग का क्या अंश बाकी तुम में। फिर बोलो उस स्वर्णिम युग का क्या अंश बाकी तुम में। किस धुन में रंगकर तुम पूरे नहीं समाते हो। तुम स्वयं को श्रेष्ठ बताते हो, तुम स्वयं को श्रेष्ठ बताते हो। तुम भीष्म पितामह की भांति अपनी जिद पर ही अड़े रहे। तुम भीष्म पितामह की भांति अपनी ही जिद पर अड़े रहे। तुम शकुनी के षड्यंत्रों से घृणित रहे, तुम दंग रहे। तुम घृणित रहे, तुम दंग रहे। तुम कर्ण के जैसे भी होकर, तुम कर्ण के जैसे भी होकर दुर्योधन दल के संग रहे। एक दुर्योधन फिर सत्ता के लिए युद्ध में जाता है। एक दुर्योधन फिर सत्ता के लिए युद्ध में जाता है। कुछ धर्मार्थों के अंदर फिर थोड़ा धर्म जगाता है। फिर धर्म की चिलम में नफरती चिंगारी से आग लगाकर चरस की धुआं फूंक फूंक कर मतवाले होते जाते हो। तुम स्वयं को श्रेष्ठ बताते हो, तुम स्वयं को श्रेष्ठ बताते हो। इस आधुनिक युग में नामात्र व्यक्ति ही ऐसा कार्य करते हैं जो कि भूतपूर्व युग में स्वामी सदानंद जी के द्वारा किया गया हो। उनके द्वारा